my first meal of the day, one small size banana. गाइज़ मैंने वर्कआउट नहीं किया है। फर्स्ट मील ऑफ द डे बनाना लेने के बाद मैं ले रही हूँ अपना प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, मूंग दाल चीला। एंड उसके बाद आज इंडिपेंडेंस डे की प्रिपरेशन के लिए मुझे जाना है स्कूल। सो वैसे तो आज संडे है बट मुझे 9:30 पर स्कूल पहुँचना है। सो आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट। 11:30 पर मैं वापस आ गई थी। फिर मैंने अपना मिड मॉर्निंग स्नैक में वन स्मॉल साइज़ का एप्पल लिया था। एंड आज लंच में है राजमा राइस विद लॉट्स ऑफ सैलड। सो अभी मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना लंच। टाइम हो रहा है अराउंड 1:30। आज लंच घर में हूँ तो जल्दी हो जा रहा है। गुड इवनिंग गाइस, टाइम हो रहा है 5:30 एंड बेटा सो रहा है। दिन में मैंने काफ़ी सोने की कोशिश की बट मैं सो नहीं पाई क्योंकि बेटा जाग रहा था। एंड जब वो सोने गया तो मुझे भी नींद आ रही है और इतनी ज़्यादा मैं कंफ्यूज्ड हूँ अभी कि मुझे सोना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ एंड यू ऑल ऑल्सो कि मैं डेली वर्कआउट या डेली हेल्दी रूटीन फॉलो करके आपके साथ शेयर करूँगी। सो इसी जद्दोजहद में मैं हूँ। और गेस व्हाट गाइस, आई हैव डिसाइडेड टू डू माई वर्कआउट बिकॉज अगर मैं बेड पे चली गई तो पक्का मैं सो जाऊँगी एंड फिर 7 बज जाएगा। और अगर मैंने वर्कआउट कर लिया तो आई विल फील बेटर, और अगर नहीं किया तो मुझे जितना गिल्टी फील होगा मैं उसके बारे में कुछ बता भी नहीं सकती, बिकॉज इट्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। जब हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं और जब आलस हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो थोड़ी देर बाद हमको बहुत गिल्टी फील होता है। तो उस गिल्ट से बचने के लिए मैं जा रही हूँ अपना वर्कआउट करने। 5:35 टाइम हो रहा है, 5 मिनट में रेडी हो जाऊँगी। एंड थोड़ी देर पहले मैंने चाय ली थी, हस्बैंड घर पर थे तो चाय पी ली हमने इवनिंग में। वैसे मैं स्किप कर देती हूँ जनरली। सो फिलहाल मैं जा रही हूँ अपना वर्कआउट के लिए रेडी होने और फिर करती हूँ अपना वर्कआउट। मिलती हूँ आप सभी से अपने वर्कआउट के बाद।
सो गाइस, डन विद माई वर्कआउट और 32 मिनट्स का वर्कआउट मेरा हो गया है. सो फीलिंग रिलैक्सड. मैं इसको कर देती हूँ मैं पॉज, इनफैक्ट एंड कर दे रही हूँ. तो ये मेरा आज का वर्कआउट डन. तो अभी रिंग भी क्लोज हो चुकी है एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक माई प्रोटीन. सो लेके आते हैं. सो गाइस, नाउ इट्स प्रोटीन टाइम एंड आज मैं प्रोटीन थोड़ा सा कम ले रही हूँ. मतलब मैं हाफ स्कूप लेती हूँ जनरली. सो हाफ का भी हाफ मैंने लिया है. उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ. पहले अपना प्रोटीन ड्रिंक ले लेती हूँ. उसके पीछे का रीज़न जो है आप लोग भी वही फॉलो कर रहे हो. तो जैसे कि जब हम जिम में वर्कआउट करते हैं काफ़ी हैवी होता है और तब हमें लेना चाहिए पूरा 1 स्कूप भर के प्रोटीन. जैसा कि जितनी भी प्रोटीन सेल करने वाली कंपनीज आपको सजेस्ट करती है या जितने भी फिटनेस एक्सपर्ट्स आपको बताते होंगे. बट आप घर में होम वर्कआउट कर रहे हैं, थोड़ा लाइट वर्कआउट कर रहे हैं, तो हाफ स्कूप इज़ सफिशिएंट. ठीक है. बट आज मैंने वर्कआउट भी सफिशिएंट किया. जितना मैं करती हूँ डेली उतना ही किया और पूरा 31 मिनट्स का वर्कआउट हुआ. 32 मिनट्स का. प्लस उसमें मैंने थोड़ा सा डम्बल्स भी उठाए थे, थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी किया. उसके बाद ही मैंने क्वांटिटी क्यों रिड्यूस की, उसका रीज़न गाइस ये है कि आज मैंने सुबह से ही प्रोटीन रिच खाना खाया. लेकिन मैं ब्रेकफास्ट आई टुक ये मूंग दाल का चीला एंड इन माई लंच आई हैव टेकन दैट राजमा राइस. तो राजमा अगेन इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटीन और मूंग दाल इज़ अगेन अ सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो इसलिए आज प्रोटीन को डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन लेते हैं. इसलिए मैंने आज प्रोटीन सिर्फ नाम के लिए लिया है, जस्ट टू ऐड फ्लेवर में वाटर. और थोड़ा सा मुझे आदत हो गई है वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेने की, इसलिए मुझे लगा कि नहीं कुछ इनकम्प्लीट सा रह जाएगा अगर मैं प्रोटीन नहीं लेती हूँ तो. सो मैंने सिर्फ बहुत ज़रा सा स्कूप का भी हाफ मैंने लिया है और बस सेटिएटिंग फील हो जाए मुझे, इसलिए मैंने लिया. सो ये था मेरा आज का वर्कआउट गाइस. और इसके बाद डिनर में मुझे बहुत भूख नहीं है. टाइम अभी हो गया है 6:30. सो 6:30 ऑलमोस्ट हो चुका है और मैं जा रही हूँ अपना डिनर बनाने. अभी मैंने डिसाइड नहीं किया क्या बनेगा क्योंकि मैं और बच्चे या हस्बैंड थोड़ा से बाहर गए हुए हैं और बस हम लोग जो भी बनाएंगे हल्का फुल्का ही बनाएंगे. जो बच्चे होते तो मोस्टली हम लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ हल्का फुल्का बना लेते हैं. सो देखती हूँ जो भी बनाऊँगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी. एंड मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी गाइस. गुड न्यूज़ ये थी कि मुझे अपना रूटीन को फॉलो करते अराउंड 4 to 5 डेज़ हुए हैं. एंड जिस चीज़ के लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि मेरा कांटा 60 से, मतलब जो वेइंग स्केल है वो 60 से नीचे नहीं जा रही थी. तो व्हेन आई टुक माई वेट टुडे इन द मॉर्निंग इट वॉज 59 समथिंग. कितना था वो नहीं बताऊँगी क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि मैं 59 देख के इतना खुश हो गई थी. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं 60 के नीचे आई हूँ. मतलब 2-3 महीने से मैं स्ट्रगल कर रही थी. 60.10, 60.80 ऐसे ही मेरा वेट चल रहा था एंड वो 59 की लाइन को देखने के लिए मैं तरस गई थी. सो फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर हम हेल्दी रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ करना शुरू कर देते हैं, सो डेफिनेटली हमारा वेट लॉस जो हमारी जर्नी है, जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है, अपनी जर्नी सक्सेसफुल हो जाती है. यही चीज़ मुझे अपनी रूटीन में लेके आनी गई क्योंकि पहले जब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था दैट टाइम आई वॉज हाईली मोटिवेटेड एंड आप बिलीव नहीं करेंगे. आप मेरे पुरानी वीडियोज़ को देख लीजिए. एवरी वीक मेरा अच्छा खासा वेट रिड्यूस होता था इन अ वेरी हेल्दी मैनर. और मेरी कंसिस्टेंसी इतनी गजब की थी कि मैं एक दिन वर्कआउट मिस नहीं करना चाहती थी. दो मैं एक दिन गैप रखती थी क्योंकि वंस इन अ वीक आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट मोड में भी रखना होता है. इसलिए मैं एक वीक में एक दिन कभी रेस्ट लेती थी. अदरवाइज़ मैं कोशिश करती थी कि मैं डेली करूँ. बट फ्रेंकली स्पीकिंग वो एक दिन ब्रेक लेने का मेरा खुद का मन नहीं होता था. सो वही रूटीन मैं दोबारा फॉलो करना चाह रही हूँ. स्वीट क्रेविंग्स की बात तो ये है इसकी बीच में मुझे इतनी क्रेविंग होती थी कि मैं कुछ ना कुछ खाती रहती थी. बट आजकल मेरे घर में बहुत सारे स्वीट्स हैं. रक्षाबंधन अभी गया है तो काफ़ी सारी मिठाइयाँ, गुलाब जामुन, जो मेरा फेवरेट है सब कुछ फ्रिज में रखा हुआ है. बट आई एम नॉट ईटिंग इट बिकॉज मेरा मन ही नहीं हो रहा. मन होता तो डेफिनेटली मैं खा लेती और रक्षाबंधन के दिन मैंने खाया भी था. बट अब मेरा एकदम भी मन नहीं हो रहा है क्योंकि जब आप हेल्दी रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आपको स्वीट क्रेविंग्स को कंट्रोल करना है तो एम्प्टी स्टमक एक बनाना सुबह खाना शुरू कर दीजिए. आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. आपका मन ही नहीं होगा. और आप में से जो भी लोग इसे फॉलो कर रहे हैं या करके ट्राई करना चाहते हैं तो करके देखिए. स्वीट क्रेविंग्स आपकी कंट्रोल होती है या नहीं होती वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. बट येस, आपको अपना ब्रेकफास्ट भी उसके थोड़ी देर बाद ले लेना है और कंटिन्यू पूरा दिन हेल्दी खाने की कोशिश करनी है. अपनी डाइट में प्रोटीन को मेंटेन रखना है क्योंकि जब हमारी बॉडी में
या हमारी डाइट में प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है ना गाइस, तब भी हमारा स्वीट क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाने का हमारा मन होता है, शुगर खाने का मन होता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारा वेट लॉस जर्नी को सक्सेसफुल बना सकती है, एंड वही छोटी छोटी मिस्टेक्स हमारी जर्नी को पूरा स्पॉइल कर सकती है। सो हमें करना ये कि छोटी छोटी बात को भी बहुत ध्यान से फॉलो करना है, और फिर आपका जो वेट लॉस टारगेट है उसको अचीव करने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस। मैं जो करती थी वो भी मैंने आपको बताया, जो गलतियाँ मैंने की वो भी आपको बताया, और अब जो बता रही हूँ मैं अपनी गलतियों से सीख के आपको बता रही हूँ जो जो गलती हम करते हैं उसका क्या नतीजा हो सकता है। सो वो आप देख ही रहे हैं रोज़ के ब्लॉग्स में। होप आप सभी को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी टेक केयर, बाय बाय। हाँ, जो भी मैं लूँगी डिनर में आप लोग के साथ पिक शेयर कर दूँगी।